इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग यानी आप अपनी समझने की सलाहियत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मोस्टली जो है ना बच्चे बैठकर पढ़ते तो हैं, टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं उनका पढ़ने का फायदा नहीं होता या जो चीज़ वो पढ़ रहे होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। आज हम 7 ऐसी टिप्स डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर अमल करते हुए आप अपने समझने की सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट जो है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग या समझने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो है ना उस मटेरियल को जो आप पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको रिमेंबर करने की, याद करने की कोशिश करें। उसके अलावा उसको समराइज करें, यानी उसकी एक छोटी सी समरी बनाएं। समराइज करने के बाद उसको रीड अलाउड करें, यानी कि ऊंची आवाज में पढ़ें। इससे क्या होगा, अगर आप जो है ना सुनकर चीजों को अच्छे से याद करते हैं तो जब आप ऊंची आवाज में पढ़ेंगे तो आपको कहें अच्छे से वो साथ साथ डबल रीडिंग हो तो आपको वो इजीली अच्छे से कहें याद हो जाएगी। उसके अलावा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कहें शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, उनके आंसर्स फाइंड करें और आंसर्स को फाइंड करके उनको समझ कर क्वेश्चन और आंसर्स को अटैच करके मेमोराइज करने की कोशिश करें। आपको जल्दी समझ भी आएंगे और मेमोराइज भी होंगे। एम टू ग्रैस्प द आइडिया। इसके लिए आप क्या करें, जो कंटेक्स्ट या जो टॉपिक आप समझ नहीं आ रहा हो आहिस्ता पढ़ें, उसके साथ साथ के हैं अंडरलाइन करें उन वर्ड्स को, या जो डिफिकल्ट वर्ड हैं या जो बातें या सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहे उन्हें अंडरलाइन करें। डिफिकल्ट आइडियाज को अंडरलाइन करने के साथ साथ उनको रीड करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। लुक फॉर क्लूज, यानी जो कंसेप्ट के मुख्तलिफ इशारे हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। वो कैसे समझ आएंगे, चैप्टर के शुरू में या बुक के शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, कंटेक्स्ट होता है या चैप्टर समरी होती है, इनको रीड आउट करें। पहले उनको जब रीड आउट करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी समरी या खाका आ जाएगा माइंड में। अब आप डिटेल कॉन्टेक्स्ट या डिटेल सब्जेक्ट जब रीड करेंगे तो वो जल्दी से आपको समझ आएगा। उसके अलावा बुक के शुरू में कंटेक्स्ट दिया हुआ होता है। कंटेक्स्ट में बेसिकली क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वाई यानी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए होते हैं कि इस बुक का मकसद क्या है, इसके अंदर लिखे हुए चैप्टर्स का मकसद क्या है, इस बुक को क्यों लिखा गया है, किन के लिए लिखा गया है, किसने लिखा है, उसका माइंड लेवल क्या था या किस मकसद के लिए इस बुक को लिखा गया है। जब इन सवालों के जवाब यानी वाई के आंसर आपके पास होते हैं तो उसके अंदर लिखे हुए कॉन्सेप्ट जो हैं उस बुक को समझना बहुत आसान कर देते हैं। हाईलाइट सिलेक्टिवली। हाईलाइट जो है पूरे टॉपिक को नहीं करना, पूरे पैराग्राफ को नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को हाईलाइट करने बैठते हैं तो सारे के सारे हाईलाइट कर देते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर देते हैं। उसके अलावा हाईलाइट के अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल करें हमेशा, जब भी हाईलाइट करने लगें एक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को जस्ट हाईलाइट करें, सारे मटेरियल को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट किस्म की हैं उनको डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करें। मीन साइंटिस्ट नेम्स आप हाईलाइट कर रहे हैं तो उन्हें एक स्पेसिफिक कलर के साथ हाईलाइट करें, यानी जितने भी साइंटिफिक नेम आए उस चैप्टर के अंदर साइंसदानों के नाम आए वो सारे के सारे आप ग्रीन कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डेफिनेशन या कोई मेन कंसेप्ट है वो जब आता है तो उसको आप रेड या येलो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करें। जब आप उन्हें दोबारा रीड करने बैठें तो आपको पता हो कि क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किस कलर में हाईलाइट है, इस तरह उसको समझना आसान हो जाएगा। लुक फॉर द रिव्यूज इफ अवेलेबल। अगर किसी बुक का या किसी चैप्टर का रिव्यू किसी ने लिखा है तो उसको फाइंड आउट करें, उसको पहले रीड करें, उसके बाद आप पूरे चैप्टर या पूरी बुक को रीड करें तो उस बुक को पढ़ना और समझना जो है आसान हो जाए। रिव्यू में बेसिकली होता क्या है कि लिखने वाले ने एक शॉर्ट समरी लिखी हुई होती है या बेसिक जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट जो है समराइज किए हुए होते हैं। जब आप उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट को रीड करके समझ लेते हैं तो फिर पूरी बुक को पढ़ना और समझना जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।